Hello and welcome everyone. So in this video you will understand the solution of example number 1.8 which is from chapter 1 electric charge and field. So let's see this question. Question is an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb which is given in this figure. Electron is placed और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा डिस्टेंस x इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखे हुए बहुत सारे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ये हमने चैप्टर 3 में भी देखा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज उसकी डायरेक्शन है। तो ये एक केस दिया हुआ फर्स्ट केस। Now the direction of a field is reverse. In the second case the direction of electric field is reverse. देखो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर तक जाएगी। अब इन सेकंड केस यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब एग्जैक्ट रिवर्स हो गई। नाउ फॉर द सेकंड केस द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा था, अब यहाँ पे प्रोटॉन फॉल होगा और मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है सेम है विच इज़ 2 इंटू 10⁻⁴। तो हमें ये क्वेश्चन है कि कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है, तब इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन और नीचे आएगा। सेम वे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोज कर दी और जो चार्ज था वो हमने रख दिया प्रोटॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, तो मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। तो अब प्रोटॉन हालांकि पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे सेम वो भी नीचे ही आएगा। बट यहाँ पे क्या है, पहले पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपवर्ड साइड है। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा पॉजिटिव की साइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर दिया, एकदम रिवर्स ले लिया और प्रोटॉन को नीचे की साइड फोर्स लगेगा। तो हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और कितने टाइम में प्रोटॉन आएगा। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिजिक्स में आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना होता है और उस लॉजिक और कॉन्सेप्ट के बाद जो भी इक्वेशन बने उसको आप प्रॉपरली अच्छे से समझ के याद करो और लॉजिक के बेस उसके ऊपर इक्वेशन अप्लाई करो। तो यही तो हमारा फिजिक्स है। तो हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल होगा, नीचे जाएगा, तो वो टाइम फाइंड करना है। तो देखो हम समझते हैं कि जब भी कोई मास मोशन करेगा तो उसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन तो लगेगा। लेट्स से यहाँ पे कोई मास m है, कोई बिल्डिंग से हम m मास यहाँ पे फ्री फॉल करें तो उसके ऊपर ग्रेविटी की इफेक्ट होगी, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g लगेगा, तो वही तो हमारा एक्सेलरेशन है। बट कौन सा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो वो ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे जो आ रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ एक्सेलरेशन लगने वाला है। तो पहले तो हम ये इक्वेशन देखते हैं, लॉ ऑफ मोशन x इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स हमारा ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम। x इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। अभी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टार्टिंग में होगा और स्टार्ट करेगा तभी उसकी वेलोसिटी v0 0 होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन v0 इज 0। सो x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा मेन टारगेट है, हमें t फाइंड करना है। ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलरेशन लगेगा उसकी वजह से नीचे आ रहा है, तो हमें उसका टाइम फाइंड करना है। सो t को हम सब्जेक्ट करेंगे, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x/a। सो t इज इक्वल टू √2x/a। तो ये तो हमने 11th साइंस में भी पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन के जो इक्वेशन थे। जब कोई भी मास
को हम फ्री फॉल करते हैं तो नीचे आते हैं, तो उसका टाइम का ये डायरेक्ट इक्वेशन भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 2x/a, x तो हमें पता है, बट वो जो मास आ रहा है फ्री फॉल के टाइम में, यहाँ पे जो ये a होगा उसको हम g लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड के। बट इन आवर केस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो एक्सेलरेट होगा वो कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है, वो कोई फ्रीली फॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसको ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की साइड फोर्स लग रहा है। तो ऐसा कुछ हमें फाइंड करना है कि हमें ये एक्सेलरेशन का जो मेन कहाँ से जनरेट हो रहा है हमें वो मिल जाए। तो वो हम यहाँ पे ए पुट करेंगे और हमें टी फाइंड कर देंगे। ओके, सो इन आवर फर्स्ट केस दिस ए केस हम क्या कह सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ भी है, हियर इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स ऑफ F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल। ये स्मॉल ई हमारा चार्ज है, तो कोई भी चार्ज Q होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई की वैल्यू हमें दी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है E इक्वल टू 2 × 10⁴ दिया हुआ है, तो F इक्वल टू Q, मतलब Q हमारा यहाँ स्मॉल ई है, इंटू कैपिटल ई। Now electron is accelerated downward due to this electric force. तो F इक्वल टू ma, m क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारा फोर्स लगता है उसको F इक्वल टू ma जितना फोर्स चाहिए, और दिस इज प्रोवाइडेड बाय क्यू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। इसको दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई डिवाइडेड बाय m। तो ये तो हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली चैप्टर 3 में थियरी थी उसके ऊपर से भी हम ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसकी वजह से इतना एक्सेलरेशन लगता है। फ्री फॉल कोई मास होता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे E इक्वल टू जी ले लेते 9.8, बट यहाँ पे हमारा मेन कोर्स कौन सा है, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड। So when you are putting a charge in electric field, at that time it experiences the acceleration of A इक्वल टू ई बाय एम, जितना मास होगा उसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे एम ई पुट करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय स्मॉल ई कैपिटल ई, और न्यूमरेटर यहाँ पे आ जाएगा और ये डिनोमीटर जो है इसके ऊपर आ जाएगा, तो 2x इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। नाउ वी हैव ऑल दिस वैल्यू, x जो डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया यहाँ ऊपर से नीचे आने तक, वो है हमारा 1.5 10⁻² मीटर, वो यहाँ पे पुट कर दिया, x पुट कर दिया, e की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन टू अस 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें पता है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन जो 1.5 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जो नीचे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंटेंसिटी की वजह से, तो वो जो टाइम है वो मिलेगा 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ये कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू मिलेगी। नाउ सेम वे प्रोटॉन को भी कुछ यहाँ पे ऐसा फोर्स लगेगा कि वो एक्सेलरेट होगा। ओके, ये दिमाग में एक बात डाल दो कि जब भी कोई मास होगा मूवमेंट करेगा तो उसको कुछ एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हमें ये कितने टाइम में वो वहाँ पे पहुँचेगा वो पता चलेगा। ओके, और ये ए है वो कोई भी रीज़न से या कोई भी फोर्स की वजह से हमें मिल सकता है। हमारा जो केस है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है। नाउ फॉर दी प्रोटॉन केस हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में सिंपली यहाँ MES या MP पुट कर देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केस में सेम है, तो ये E की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वी विल हैव दिस ट्रैवलिंग टाइम ऑफ प्रोटॉन एज 1.3 इंटू 10⁻7। ओके, तो ये तो हमारा टाइम आ गया। अब क्वेश्चन में थोड़ा कुछ हमें कंक्लूजन लाने को बोला है। उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रास्ट दिस सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब
हमारा ये जो केस है उसमें जो टाइम लग रहा है, जो भी यहाँ पे बन रहा है उसका, आप कोई फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी सिचुएशन हो, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो और ये मास हो नीचे आए, तो उसके साथ आप कुछ कॉन्ट्रास्ट करें, कंपेयर करें कि यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो देखो, हम ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ ये याद रखना है, और ये तो सिंपल है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, यहाँ पे 27 है पावर और इसकी 31 है, मतलब ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव में है इसकी पावर और यहाँ पे नेगेटिव में कम वैल्यू। तो जब भी नेगेटिव में कम वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एम पी इज़ ग्रेटर देन एम ई। तो देखो हमें यहाँ पे टाइम किसको ज़्यादा लग रहा है, देखो टी पी या टी दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो जिसकी पावर कम हो, तो टी पी इज़ ग्रेटर देन टी ई। तो हम क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा हो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है नीचे आने में। ओके, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। बट हमारा फ्री फॉल वाला जो केस होता है वो क्या बोलता है, मतलब ग्रेविटी लगेगी उसके ऊपर, तो जब फ्री फॉल करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो तो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो उस केस में क्या होता है, ये 11th साइंस में भी हमने पढ़ा है, तो उसका कंसेप्ट और लॉजिक क्या निकलता है कि जब भी कोई मास m फ्री फॉल करता है तो उसको नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो मास के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब वो 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg कितना भी मास भले हो, अगर आप फ्री फॉल करोगे, फ्री फॉल मतलब फोर्सफुली नहीं फॉल करना है, फ्रीली वो फॉल हो रहा है अपने आप, तो वो नीचे आएगा। तो वो मास के इंडिपेंडेंट होता है, जितना भी मास ले लो वो सेम टाइम में भी नीचे आएगा। बट हमारे केस में तो क्या हो रहा है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब वो धीरे आएगा। मीन्स जिसका मास कम है वो फटाफट नीचे आ जाएगा, मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो वो फटाफट नीचे आएगा, मास प्रोटॉन का ज़्यादा है तो वो उसको टाइम लगेगा। बिकॉज टी पी इज़ ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे टी पी मतलब टाइम ट्रैवल टू रीच फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस, मतलब 1.5 सेंटीमीटर ट्रैवल यहाँ पे करेगा, उसका जो टाइम लग रहा है वो। तो ये हमारे केस में ये जो फ्री फॉल वाला केस होता है उससे टोटली डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट सी, पहले ये देखो, ड्यूरिंग फ्री फॉल द टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट इन अवर केस इफ मास इज हाई टाइम टेकन टू फॉल इज हाई, मतलब जिसका मास कम होगा वो फटाफट नीचे आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखेंगे। तो एक तो ये चीज़ हमें पता चली। दूसरी चीज़, हमने ये इलेक्ट्रॉन को जो नीचे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर कोई ग्रेविटी की इफेक्ट नहीं ली है। क्यों? तो देखो, हमें अगर ये केस में प्रोटॉन पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है हमें वो वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, तो हम क्या ये ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ई। तो ए पी मतलब एक्सेलरेशन फॉर दिस प्रोटॉन, ए पी इज इक्वल टू ई बाय एम पी कर सकते हैं। नाउ ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है, वो स्ट्रेंथ हमें पता है 2 इंटू 10⁻⁴, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। तो देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो है 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझो कि यहाँ पे प्रोटॉन है, वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ट्रैवल करेगा, इसको फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, तो वो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत ही हाई है। देखो 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, उतने एक्सेलरेशन के से वो नीचे आएगा, जबकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो उस पर लगता है 9.1 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो भी हमें ऐड करना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो भी ऐड करना चाहिए। बट 9.8 की कंपेयर में ये वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो हमने वो इग्नोर किया है। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड।
So we have ignored this gravity effect in our case because ऑलरेडी उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो बहुत ही हाई लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से। तो ग्रेविटी की इफेक्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, उसका एक्सेलरेशन इग्नोर किया है। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको ये टाइम का इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, उसको उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी इक्वेशन यहाँ पे पुट करो और हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन होगा, तो हमें टी और टीपी मिलेगा। और कॉन्ट्रास्ट हमें करना है तो हम ऐसा बोलेंगे कि ड्यूरिंग फ्री फॉल टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट इन अवर केस जिसका मास ज़्यादा होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट।